बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने बयान नंबर 35 ये सिलसिलावार हमने शुरू किया हुआ है। आज हम इस बयान में सूरह यूनुस तौहीद के बारे में क्या कहती है इसके ऊपर हम बयान करेंगे। तो दोस्तों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे, आमीन। सूरह यूनुस कुरान पाक की 10वीं सूरत है जो 109 आयात पर मुश्तमिल मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई थी। ये ईमान की बुनियादों का पता देती है और आखिरत की हकीकत को उजागर करती है। इसके अहम तरीन मौज़ूआत में तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन है। सूरह यूनुस तौहीद की मुख्तलिफ ज़ावियों से वजाहत करती है, बनी नौ इंसान को याद दिलाती है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही खालिक, कायम रखने वाला और मुनसिफ है। ये शिर्क की तरदीद करता है और इस बात पर जोर देता है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में है, या है बगैर किसी शिर्क के। सूरह यूनुस का आगाज इस याद दहानी के साथ होता है कि कुरान पाक बजाते खुद इलाही हिकमत की किताब है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर बरजमान होकर अपनी मखलूक का इंतजाम करता है। इसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं, वही अल्लाह तुम्हारा रब है, इसकी इबादत करो। फिर क्या तुम याद नहीं रखते? ये आयत अल्लाह ताला को कायनात का वाहिद खालिक और मुंतजम करार देकर तौहीद की बुनियाद डालती है। ये मुतहद मामूदों के ख्याल को रद्द करता है और वादा करता है कि इबादत सिर्फ इसी की है। सूरह यूनुस मजीद ताकीद करती है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को नफा और नुकसान का अख्तियार नहीं है। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि वो लोगों से पूछें, जिसका तर्जुमा है, कहो तुमको आसमान और जमीन से कौन रिज़्क देता है, या कौन है जो सुनने और देखने का इख्तियार रखता है, और कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से कौन निकालता है, और कौन हर काम का इंतजाम करता है। वो कहेंगे अल्लाह। तो कहो फिर क्या तुम इससे नहीं डरोगे? ये आयत मुशरकीन के तजाद को बेनकाब करती है। उन्होंने तस्लीम किया कि अल्लाह खालिक और राज़िक है, लेकिन फिर भी बुतों की पूजा करते हैं। कुरान पाक इन्हें ये पहचानने की लिए बुलाता है कि जो हर चीज को कंट्रोल करता है वो खसूसी इबादत का मुस्तहिक है। तौहीद का एक और मजबूत पैगाम आयत नंबर 18 में मिलता है, जिसका तर्जुमा है, और वो अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना इनको फायदा पहुंचाती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के पास हमारी सिफारिशी हैं। कहो क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज को खबर देते हो जिसे वो आसमानों और जमीन में नहीं जानता? वो बुलंदों वाला है और इससे बुलंद है जिनको इसके साथ शरीक करते हो। ये आयत इस गलत अकीदा को रद्द करती है कि बुत या औलिया अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिशी बन सकते हैं। हकीकी तौहीद का मतलब है बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ रजू करना बगैर किसी सालिस के, क्योंकि सिर्फ वही मुकम्मल इल्म और कुदरत रखता है। सूरह यूनुस आसमानों को यह भी याद दिलाती है, इंसानों को यह भी याद दिलाती है कि तमाम ताकत सिर्फ अल्लाह की है। आयत नंबर 65 में सूरह यूनुस की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और इन पर गम ना करो और इनकी साजिशों से परेशान ना हो, बेशक इज्जत सब अल्लाह ही के लिए है, वो सुनने वाला जानने वाला। ये आयत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को यकीन दिलाती कि काफिरों के तकब्बर के बावजूद अल्लाह ताला ही इज्जत का सरचश्मा है।
कोई बुत, लीडर या दुनियावी ताकत इज्जत नहीं दे सकती। सिर्फ अल्लाह ही है जो लोगों को बुलंद या पस्त करता है, और यही तौहीद का निचोड़ है। सूरह यूनुस में तौहीद का एक और पहलू ये है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, कहो क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो हक की तरफ रहनुमाई करे? कहो कि अल्लाह ही हक की तरफ रहनुमाई करता है, तो क्या वो जो हक की तरफ रहनुमाई करता है इसकी पैरवी करने का ज्यादा हकदार है, या वो जो हिदायत नहीं करता जब तक कि इसे हिदायत ना दी जाए? फिर तुम्हारा क्या कसूर है, तुम कैसे फैसला करते हो? यह आयत ज़ाहिर करती है कि बुत और झूठे मामूद किसी के रहनुमाई नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह ताला ही हकीकी रहनुमाई फराहम करता है। इसलिए इसी की पैरवाई और ही कामयाबी का रास्ता है। ये सूरह यूनुस सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने की अहमियत को भी उजागर करती है। आयत नंबर 107 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचाए तो इसके सिवा कोई ऐसे दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करे तो इसके फजल को कोई दूर करने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है पहचानना पहुंचाता है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है। ये आयत तौहीद की रवायत रबूबियत की पहलू में वजाहत करती है। ये ज़ाहिर करती है कि अल्लाह के सिवा कोई नुकसान या फायदे पर काबू नहीं रख सकता। बुतों या दुनियावी ताकतों की तरफ रजू करना फजूल है, क्योंकि मुकम्मल अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के ही पास है। तौहीद के बारे में सूरह यूनुस की तालीमात की तायीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात से होती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1970 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये जानते हुए मरेगा कि अल्लाह के सिवा कोई महमूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। इस हदीस से मालूम होता है कि तौहीद ही निजात की बुनियाद है। ये बिल्कुल वही पैगाम है जो सूरह यूनुस फराहम करती है। इंसानियत को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने और शिर्क की तमाम शक्लों को मुस्तरद करने की दावत देती है। सूरह तौहीद की सबूत के तौर पर मखलूक की निशानियों की तरफ भी इशारा करती है। आयत नंबर 101 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, कह दो आसमानों और जमीन में जो कुछ है इसे देखो, लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाते इन निशानियों और तंबियात काम नहीं आएंगी। फितरी दुनिया आसमान से जमीन तक अल्लाह ताला की वाहदानियत की निशानी से भरी हुई है। दिन और रात का रद्दो बदल, पौधों की नशोनुमा और जिंदगी और मौत के चक्कर सब गवाही देते हैं कि खालिक एक ही है। इन अलामात पर गौर करने से तौहीद पर ईमान मजबूत होता है। सूरह यूनुस तौहीद की एक जामिया तफहीम फराहम करती है। ये अल्लाह ताला को वाहिद खालिक, राज़िक, जिंदगी और मौत को कंट्रोल करने वाला और अल्लाह के अकीदे को सही तरीके पर हदायत और रहमत का वाहिद जरिया करार देता है। ये सालसों के गलत अकीदे को रद्द करता है और इंसानों को याद दिलाता है कि सिर्फ अल्लाह ही नुकसान को दूर कर सकता है और फायदा पहुंचा सकता है। सूरह यूनुस अपनी आयात के जरिए इंसानियत को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने और मखलूक के निशानियों पर गौर करने और इखलास के साथ इसके आगे सर तस्लीम खम करने की दावत देती है। सूरह यूनुस में तौहीद का पैगाम लाजवाल है, जो मोमिनों को याद दिलाता है कि इनकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का अनासार अल्लाह ताला की वाहदानियत को पहचानने और इस पर जिंदगी गुजारने पर है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से आज ज्यादा दुआ है कि ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक कर, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।